हाँ तो बच्चों, इससे पहले क्वेश्चन में हमने 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान से समझें तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। केवल फॉर्मूला बनाना आ जाए तो आसानी से सवाल हो जाता है और व्यवहारिक हैं। जो हम व्यवहार में आगे जितना भी काम करेंगे सब व्यवहारिक है। घरों में हमारे जो सामान होता है उसी के आधार पर ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। भाई बेलन तो सबने देखा है, घर में बेलन होता है। दवा का एक कैप्सूल है वो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिरों पर मैं अगर इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो भाई डायग्राम ये बनेगा। इसका एक कैप्सूल लिया हमने बेलन के आकार, चलो भैया दवा का कैप्सूल है, इसके दोनों सिरों पर हमने क्या कर दिया, एक अर्धगोला इधर लगा दिया और एक अर्धगोला इधर लगा दिया। अब मैं आपको इसकी स्थिति को दिखाएं। ये हमारे पास बेलन के दोनों ओर एक एक अर्धगोला लगा दिया गया। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम इसको यहाँ तक देखें तो ये लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ध्यान देना, सारी बातों पे ध्यान दो। जो बच्चा ध्यान से समझेगा उसे वेरी इजी क्वेश्चन लगेंगे ये। इसका व्यास, यानी कि व्यास से मतलब है यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर है। ये भी 5 ही होने वाला है, ठीक है। और इसका आधा त्रिज्या, ये वाली क्या होगी त्रिज्या, ये कितना हो जाएगा 2.5, और ये वाला हिस्सा भी कितना हो जाएगा 2.5। अब मैं तुम्हें इसकी ओरिजिनल फिगर दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरे पास दवा का एक कैप्सूल है और इस कैप्सूल को ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक अगर मैं दिखाऊँ तो ये बेलनाकार है। दोनों देख लिया, दोनों बेलनाकार हैं। और इधर से मैंने इस पर एक अर्धगोला लगा दिया गया और इधर भी एक अर्धगोला लगा दिया गया। तो बेटा ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कैप्सूल। बाज़ार से लाते हैं दवाई तो कैप्सूल ऐसा ही होता है। अब इसकी पूरी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ से और यहाँ तक देखिए, इसकी स्थिति और इसकी स्थिति देखिए एक ही है कि नहीं डायग्राम के। यहाँ से और यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है वो 5 है, तो ये 2.5 त्रिज्या, ये भी 2.5, क्योंकि त्रिज्या तो अगर मैं एक गोला बनाऊँ ऐसे, यहाँ से मैं आगे इसका व्यास कहूँ 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, 5.5 हो जाएगा। ये वाला हिस्सा कितना होगा, 2.5 हो जाएगा। तो यही तो है हमारे पास ये वाला हिस्सा। तो इस तरह से हमारा अब ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि भाई ये बनाया कैसे गया। इस तरह से बनाया गया। अब बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी रह गई वो देखनी है। बेटा 2.5 यहाँ से घटेगा, ये बचेगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कितना बचेगा, 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, यानी कि 14 माइनस 5 कितनी बची इसकी लंबाई, 9 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। हमें पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का। लिख देते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करें, एक तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि अंदर तो हम जा नहीं सकते, हमें तो बार बार इस पे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जहाँ पर हम पेंट कर सकते हैं। देखिए हाथ फेर सकते हैं, ये बाहरी बार तो फेरा जा सकता है, ऐसे इस पे और ऐसे इस पे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस एक आधा गोला इधर आधा इधर, तो 2 पार्ट हो गए। तो 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ।
चलो भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ आपको पता है 2πr/h। मैं एक वीडियो बनाऊंगा और जिसमें सारे फॉर्मूले, सबके सब फॉर्मूले, पूरी सीरीज बना देंगे। वक्र का, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 2πr/h प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr²। तो इसका मीन्स ये बन गया 2πr/h प्लस 4πr²। अब अगर मैं वैल्यू यहीं पे रख दूँ तो भी आंसर तो आ जाएगा, परंतु अगर मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ तो इजी बन जाएगा। अब कॉमन बेटा क्या आएगा यहाँ पे 2πr, क्या कॉमन आएगा 2πr। तो यहाँ पर क्या बचेगा h, और यहाँ पर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो 2 बचा, पाई ले लिया तो क्या गया यहाँ पे r बचा। हमारे पास h 2 कितना है, ये रहा। पाई की वैल्यू क्या रख दीजिए 22/7। जब दी होती है तो वो रख लीजिए, नहीं तो 22/7 रख लीजिए। और इंटू आर का मान कितना है भैया, r 2.5 त्रिज्या, h कितना है 9 प्लस 2 गुना 2.5। अब देखिए बहुत आसान होने वाला है। 2 ऐसे रखो, अभी कुछ ना करो। 2 गुना 22 गुना 2.5, और यहाँ पर कितना हो गया 7, यहाँ पर 9, और 2.5 की 2 में गुना करें तो क्या आएगा 5, और 9 और 5 कितना होता है 14। मैं एक लाइन और करूँ, 2 गुना 22 और गुना 2.5 और बटे 7 और गुना 14, 7 दूनी 14। 2.5 की 2 में गुना करूँ 5, 5 दूनी 10, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भाई कितना आसान सवाल है, और एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस होते हैं। आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा से एक बार देखें। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो समझ आ जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, जो तुम्हें बिल्कुल ऐसा व्यवहारिक, जो तुम अपने रोज़ व्यवहार में लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। इसने कहा कोई तंबू बनाया। तंबू तो बनाते हैं, जैसे कि झोपड़ी बना लेते हैं, तंबू बना लेते हैं। उस तंबू को बेलन के आकार का है। तंबू कैसा है भाई, बेलन के आकार का। चलो भाई हम एक बेलन बना देते हैं। ये बन गया भाई। नीचे का हिस्सा कैसा है, तंबू ऐसा है। कैसा है तंबू, इस तरह का। इसने कहा जिसके ऊपर शंकु को आरोपित कर दिया गया। चलिए भाई इसके ऊपर मैं क्या बना देता हूँ, शंकु बना देता हूँ। ये लो भाई बन गया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 और 4 मीटर है। इसकी ऊंचाई बेलनाकार भाग, केवल बेलनाकार भाग की कहा भाई 2.1, ध्यान रखना कहाँ तक की ऊंचाई का, और इसका व्यास यानी कि व्यास कितना है 4 मीटर। अब की बार मीटर में जा रहा है भाई, अब की बार किस में जा रहा है, मीटर में। तो हम ध्यान रखेंगे बाद में आंसर में मीटर में जाएगा। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8। तिर्यक ऊंचाई मैंने बताई थी, शंकु की ये वाली होती है 2.8। अब भैया हमें क्या निकालना है, हमें प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। जब भी कैनवास का क्षेत्रफल निकाला जाए तो हम ध्यान रखें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक बात और समझानी है मुझे। देखिए पहले मैं इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक क्या है भाई, ये ले लेते हैं। ये एक हमारे पास क्या है, बेलनाकार। नीचे से कैसा है, अगर मैं इसका ऊपर का हिस्सा आपको ना दिखाऊं, ऊपर का हिस्सा ना दिखाऊं और ये दिखाऊं नीचे का, तो ये क्या है भाई, बेलनाकार है। ये बेलन नहीं दिख रहा है। बस मैं फिर इसको हटा दूं, इसके ऊपर क्या लगा दिया जाए, एक शंकु लगा दिया जाए, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बिल्कुल यही फिगर बन गई। देखिए बेलन, उसके ऊपर शंकु को आरोपित कर दिया गया। अब इसका हमें कपड़ा लगाना है, कैनवास लगाना है। देखिए जब भी कैनवास लगाना हो, मैं इस पर कैनवास लगाना चाहूँ
ये कपड़ा लगाना चाहूँ तो मैं इस पर कहाँ लगा सकता हूँ भाई, इस वाले हिस्से पर कैनवास लगा सकता हूँ, यहीं पर तो लगेगी कैनवास। हो गया ना बंद, ये बंद हो गया ना। यहाँ नीचे तो नहीं लगी कैनवास, देखो टिका दिया मैंने नीचे से, यहाँ पे तो नहीं लगी कैनवास। कपड़ा कहाँ लगा, केवल यहाँ। तो हमें नीचे का तो कोई मतलब रहा ही नहीं, इस वाले हिस्से से तो हमें कोई मतलब नहीं, ये तो निकालना ही नहीं हमें, केवल ऊपर का हिस्सा निकालना है। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, अब बेटा समझो ध्यान से, मैं निकालूंगा इसके लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो हम लिख दें कैनवास का क्षेत्रफल, हमें क्या लगानी है, कैनवास, कैनवास का क्षेत्रफल। अब कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ। एक तो ये बेलन है, जब भी कैनवास निकालें हमें क्या निकालना पड़ेगा, अंदर तो हम जा नहीं सकते, कपड़ा तो हम बाहर को लगाना है, तो बाहर लगाना है तो वक्रपृष्ठ ही निकालना पड़ेगा। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है भाई, 2πRh। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या है भाई, πRL। हो गया, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या है, πRL। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है, 2πRh। हमारे पास कॉमन ले लेते हैं πR, क्या बचेगा यहाँ पर 2h प्लस क्या बचेगा, L बचेगा भाई। पाई कितना है, 22/7। R कितना है, 4 का आधा, व्यास का आधा। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। याद रखो, बार बार रिपीट करो, फॉर्मूले बार बार लिख के देखो। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। R क्या है, 4/2। चलिए यह मैं खाली 2 ही लिख दूं भाई, 2 ही है। 2h कितना है, 2.1। और भैया L कितना है, 2.8। यहाँ तक देखो समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं, 22 दूनी 44, 44/7। 2.1 का दुगना करें तो बेटा 4.2 प्लस 2.8, इन दोनों को जोड़ दें तो 44/7 गुना 70 आ जाएगा, 70। और 7 से काट दूं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 440 वर्ग मीटर कपड़े की हमें आवश्यकता पड़ेगी। कितना कैनवास चाहिएगा, 440 वर्ग मीटर कैनवास चाहिएगा। इसने साथ ही कहा है, बताइए 500 वर्ग मीटर की दर से खर्च कितना होगा। लागत का मतलब खर्च। चलिए हम लिखते हैं 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 500 रुपये। कितने रुपए हैं भाई, 500 रुपये। हमारे पास कितना है, 440 भाई 2 नहीं बेटा, यहाँ पर इसको हम अगर दशमलव आएगा तो यहाँ पर केवल एंड केवल 1 आएगा, 7 से 44 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत। तो यहाँ पर आ जाएगा 44 गुना 500 आ जाएगा। अब 2 जीरो तो लगनी है, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। तो कितना रुपया आ गया, 22,000 रुपया। 44 से हमने गुना करा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, और 2 जीरो आगे लगाई तो कितना रुपया आया, 22,000 रुपया। अब आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का पढ़ के क्वेश्चन को पढ़ो अच्छी तरह, उसे इमेजिन करो कि भाई कैसा होता है। मैंने दिखा दिया, इस तरह की फिगर बनेगी। नीचे जब भी कैनवास है, आधार का क्षेत्रफल नहीं लिया जाता, केवल उसके ऊपर का क्षेत्रफल ही लिया जाता है। ना इसके अंदर हम जा सकते हैं, केवल जहाँ जहाँ पर हम पॉलिश कर सकते हैं या पेंट कर सकते हैं वही हिस्सा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। हमने इस हिस्से का बेलन का वक्र प्रश्न निकाला और शंकु का वक्र प्रश्न निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। अगर हम अलग अलग निकालें और फिर ऐड करें तो क्वेश्चन लंबा पड़ेगा। अब इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आज इस वीडियो में केवल 6 और 7 क्वेश्चन, बेटा इसे देखो और अपनी कॉपी पे करो। थैंक यू।